1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, हाँ कहे कि 10 लाख। 10 लाख वोटों से जीते हैं शंकर लालवानी। 10 लाख वोटों से जीते हैं शंकर लालवानी, जिन्होंने ये महा रिकॉर्ड बना है। 10 लाख वोटों से ये पहली बार नहीं जीते हैं, लगातार दूसरी बार इनकी जीत है जब ये 10 लाख वोटों से जीते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव कई वजहों से चर्चा में है। यूपी में बीजेपी के पिछड़ने से, उड़ीसा में बीजेपी के जीतने से, बंगाल में ममता ने अपनी किला बचाने से, महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने अपनी असली पहचान बनाने से। लेकिन इन सारी जीत में अगर हम आपसे सवाल पूछे कि सबसे बड़ी जीत किसकी है, तो शायद पहली नजर में आपके जुबान पर आता है अमित शाह, राहुल गांधी या किसी और बड़े नेता का आप नाम ले लेते हैं। लेकिन शंकर लालवानी वे नेता है जिन्होंने इंदौर लोकसभा सीट से लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है और इस बार 10 लाख वोटों से जीत दर्ज की है। बराबरी के विरोधी को चुनाव में हराया है। पिछली बार भी भाजपा संसद ने 5 लाख से अधिक वोटों से के मार्जिन से चुनाव जीता था। मध्य प्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट जो है वे उसमें बीजेपी के सिटिंग एमपी शंकर लालवानी ने ये महा रिकॉर्ड बना है और लगातार दूसरी बार ये सीट पर अपना नाम किया है। मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक राजधानी कहा जाता है इंदौर को और बीजेपी के लिए सुरक्षित सीट है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी सीट पर लालवानी ने जीत का परचम लहराया था। शंकर लालवानी ने इंदौर लोकसभा सीट से 10 लाख से ज्यादा वोटों से जीत अपने नाम की है। अब सवाल यह है कि कौन है ये जनाब जिन्होंने 10 लाख से ज्यादा वोट हासिल कर जीत अपने नाम की है, क्योंकि 10 लाख वोट बहुत ज्यादा नंबर है। प्रधानमंत्री जो है वे 1.5 लाख वोट से जीते हैं और ये आदमी लगभग उनका 7-8 गुना वोटों से जीता है। तो शंकर लालवानी जो है वे इंदौर लोकसभा सीट से दूसरी बार जीते हैं और इस बार 10 लाख वोटों से जीते हैं और ये हैरान करने वाली है, क्योंकि पिछली बार भी बहुत बड़े मार्जिन से ये जीते थे। बीजेपी के सिटिंग एमपी शंकर लालवानी इनका नाम है। हालांकि मध्य प्रदेश वे जगह है जहां पर बीजेपी की बल्ले बल्ले रही है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप किया है। मध्य प्रदेश ने बीजेपी के लिए इस बार वो किया जो गुजरात नहीं कर पाई। मध्य प्रदेश ने बीजेपी के लिए इस बार वो किया जो राजस्थान नहीं कर पाई, यूपी नहीं कर पाई। लेकिन मध्य प्रदेश ने एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। अगर बीजेपी जैसे तैसे सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है तो मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन उस जीत को, उस रिकॉर्ड को महा रिकॉर्ड में तब्दील किया है शंकर लालवानी ने। शंकर लालवानी इस बार जीते हैं तो सारी दुनिया की निगाहें जो है वे उन पर चली गई है, क्योंकि 10 लाख वोटों से जीतना अपने आप में हैरान करने वाली कहानी है। इनको 12,26,000 वोट मिले हैं और ये बहुत बड़ा नंबर है। लालवानी ने समाजवादी पार्टी के सोलंकिया को 11,75,000 वोटों से हराया है। हालांकि जिस सीट से वे लड़ रहे थे वहां पर खेला हो गया था। ये खेला ये हुआ था कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उन्होंने आखिरी मोमेंट में बीजेपी का दामन थाम लिया था। हाँ, मतलब टिकट मिला था कांग्रेस से, लेकिन उनको भी शायद एहसास हो गया था कि वे जीतेंगे नहीं, या फिर कुछ अंदर का मामला था, पता नहीं क्या था। लेकिन सारी कहानी ये है कि आखिर में बीजेपी का दामन थाम लिया था और शंकर लालवानी की बल्ले बल्ले हो गई। संजय सोलंकिया 3 नंबर पर थे, दूसरे नंबर पर नोटा था जिससे लाखों के वोट मिले थे। लेकिन इसके बावजूद लालवानी ने 10 लाख से ज्यादा वोट मिले और जीत अपने नाम कर दी, बड़ी कहानी अपने नाम कर दी। 10 लाख के आसपास कोई भी नेता नहीं है। 16 अक्टूबर 1961 को इंदौर में जन्म हुआ था। सांसद बने थे। पहली बार इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष थे। वीरा माता जवेलीबाई टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट से बीटेक की डिग्री ली है। पहली बार 23 मई 2019 को इंदौर से चुनाव जीते थे। उस वक्त बीजेपी लोकसभा अध्यक्ष और इंदौर के सांसद सुमित्रा महाजन की जगह से टिकट दिया गया था। पाकिस्तान से भी इनका नाता है, क्योंकि घर परिवार जो है वे वहां से आते हैं, सिंधी परिवार से आते हैं। परिवार विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर मध्य प्रदेश में बसा था। 1994 से पॉलिटिक्स में आए थे, तब इंदौर नगर निगम में कॉर्पोरेट का चुनाव जीता था। 1999 से लेकर 2004 के बीच इंदौर नगर निगम के चेयरमैन थे। 2013 से लेकर 18 तक इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष पद पर थे। लेकिन फिर भी गुरु 10 लाख वोट, दैट्स व्हाट रियली शॉकिंग। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते अगली वीडियो में।